दोस्तों, कभी कभी आपके मन में ये सवाल जरूर आया होगा, क्या होगा अगर किसी सांसद का स्थान रिक्त हो जाए या किन किन परिस्थितियों में किसी सांसद का स्थान रिक्त होता है। तो दोस्तों, सांसद का स्थान रिक्त होने का सबसे पहला कारण यह है दोहरी नागरिकता। कोई भी व्यक्ति एक समय में दोनों सदनों का सदस्य नहीं हो सकता। इसका कारण है दोस्तों लोक प्रतिनिधि तो अधिनियम 1951 है, जिसमें निम्नलिखित प्रावधान है। पहला दोस्तों, यदि कोई व्यक्ति दोनों सदनों में चुन लिया जाता है तो उसे 10 दिनों के भीतर यह बताना होगा कि वह किस सदन में रहना चाहता है। अगर वह ऐसा नहीं करता तो उसकी सीट खाली हो जाएगी। अगर कोई सदस्य दोस्तों पहले से ही किसी सदन का सदस्य है, अगर वह किसी दूसरे सदन का सदस्य बन जाता है तो पहले सदन में उसका पद रिक्त हो जाएगा। यदि कोई व्यक्ति एक ही सदन में 2 सीटों पर चुना जाता है तो उसे स्वेच्छा से किसी एक सीट को खाली करने का अधिकार है, अन्यथा दोनों रिक्त हो जाते हैं। यहाँ एक बात और निकल कर आती है, यदि कोई व्यक्ति एक ही समय संसद या राज्य के विधानमंडल का सदस्य हो जाता है तो दोस्तों उसे 14 दिनों के अंदर राज्य के विधानमंडल की सीट को खाली करना होगा, अन्यथा संसद में उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। अन्य कारणों में दोस्तों पद त्याग। यदि कोई सदस्य राज्यसभा का सभापति या लोकसभा के अध्यक्ष को संबोधित करके अपना त्याग पत्र देना चाहता है तो वो दे सकता है। ऐसा करने पर उसका स्थान रिक्त हो जाएगा। हालांकि अध्यक्ष उसका त्याग पत्र को अस्वीकार नहीं कर सकता, अस्वीकार नहीं कर सकता। यदि वह स्वीकार करता है, उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि उसे लगे कि यह त्याग पत्र उसने स्वेच्छा से नहीं दिया है। अब बात आती है दोस्तों अनुपस्थिति की। यदि कोई व्यक्ति सदस्य सदन में 60 दिनों से अधिक अनुपस्थित रहता है, तो यानी सभी बैठकों में वो 60 दिन तक नहीं आता है, तो उसका पद रिक्त घोषित कर दिया जा सकता है। इसमें अन्य रिक्तियां भी हो सकती हैं दोस्तों। किसी भी सदन द्वारा किसी सदस्य को निष्कासित किया गया हो, यदि वह राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति का चुनाव के लिए जाता है, यदि वह राज्य का राज्यपाल बन जाए, अगर कोई व्यक्ति संसद में निर्वाचित होता है तो संविधान की किसी भी प्रक्रिया द्वारा उसके चुनाव को शून्य या अमान्य करार दिया जा सकता है, लेकिन उच्च न्यायालय चुनाव को अमान्य या शून्य दोहरा सकता है। प्रतिज्ञा या शपथ दोस्तों, प्रत्येक सदस्य को अपना स्थान ग्रहण करने से पूर्व राष्ट्रपति या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति के समक्ष शपथ या प्रतिज्ञा लेना होता है और उस पर हस्ताक्षर करता है। वह यह प्रतिज्ञा लेता है कि मैं भारत के संविधान में सच्ची श्रद्धा व निष्ठा रखूंगा, भारत की प्रभुत्वता व अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा, कर्तव्यों को श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। जब तक सदस्य शपथ नहीं ले लेता वह सदन की बैठक में भाग नहीं ले सकता और ना ही मत कर सकता है। अब अन्य कुछ परिस्थितियां भी हैं दोस्तों जिसमें सदस्य के रूप में बैठता है तो शपथ या प्रतिज्ञा लेने से पहले वह जानता है कि वह अर्हता नहीं रखता। अगर कोई व्यक्ति शपथ या प्रतिज्ञा लेने से पहले बैठता है तो उसे प्रतिदिन 500 रुपए का जुर्माना भरना होगा। दोस्तों, कैसी लगी हमारी छोटी सी जानकारी? प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।